हाय फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। एलजी कंपनी का डबल डोर रेफ्रिजरेटर का एक पीसीबी के बारे में। फ्रेंड देखिए, ये एक पीसीबी है, मुझे कस्टमर ने दिया है। इधर ब्लास्ट हो गया, अब इधर देख सकते हो, इधर काला काला हो गया, इधर ब्लास्ट हो गया। फ्रेंड ये हाई वोल्टेज आने की वजह से इधर जो मॉब लगा होता है, मॉब ख़राब हो गया। तो मॉब को मैंने खोल लिया पीसीबी से। इसके बाद मैं क्या चेक करूँगा फ्रेंड्स, मैं मीटर प्रोब को कंटिन्यूटी में रख के मैं अभी पावर दिया थोड़ी देर पहले, इसलिए इसको चेक कर ले रहा हूँ। मैं डायोड इधर कंटिन्यूटी में चेक कर ले रहा हूँ कैपेसिटर के अक्रॉस में। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ चेक करना है, ये ब्रिज रेक्टिफायर जो लगा रहता है उसका एसी इनपुट में चेक कर ले रहा हूँ। अब देख लीजिए सही है। फ्रेंड ये जैक के बारे में थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। इधर है ये सिंगल फेज सप्लाई है। इधर जो पिन है ये एक सीरीज होके, इस लाइन से सीरीज होके एक ओवरलोड लगा रहता है फ्रिज के अंदर। ओवरलोड होके इस ब्रिज रेक्टिफायर पे इनपुट होता है। ये UVW है, मतलब तीनों जो फेज होता है शिफ्टिंग करके जो कंप्रेसर में लगता है ये है। इधर सारे सेंसर है, और इधर भी डिफ्रॉस्ट के लिए इधर सिस्टम है, काम में ये सारे लगता है। तो फ्रेंड, तो मैं क्या करूँगा, ये मॉब ख़राब होने की वजह से ये फ्यूज भी ख़राब हो गया, तो मैं आपको खोल दिया। फ्रिज को मैं चेक कर ले रहा हूँ, फ्यूज को चेक कर ले रहा, फ्यूज ओपन हो गया। उसका मतलब मैं क्या करेंगे, मैं करूँगा इसका अक्रॉस में एक 100 वाट का लैम्प सीरीज कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, 100 वाट का लैम्प सीरीज कर दे रहा। वाट का लैम्प सीरीज कर रहा। फ्रेंड ये एक था, ओवरलोड लगाना था इस जगह, बट ओवरलोड तो नहीं है मेरे पास अभी। मैं इसको सीरीज कर दे रहा, मतलब एक जम्पर कनेक्शन कर दे रहा हूँ। आप लोग भी ऐसे शॉप में चेक कर सकते हो। फिर फ्रेंड पीसीबी को घुमा दे रहा हूँ, उसके बाद सप्लाई दूंगा पीसीबी में। नीचे से सब कर लिया, पीसीबी को सप्लाई दूंगा। देखिए फ्रेंड, पीसीबी में इधर लाइट ब्लिंक करना चालू हो गया, ब्लिंक करना चालू हो गया। मैं आप लोगों को इसका आउटपुट चेक करवा दे रहा हूँ। इसका आउटपुट कुछ नहीं दे रहा है फ्रेंड, इसका आउटपुट भी नहीं देगा। तो इस केस में अब देखिए, इधर वन लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है, एक बार वन टाइम ब्लिंकिंग हो रहा है, और इधर एक बार जल के बंद हो गया। इधर भी एक लाइट था, आप लोग चेक कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा बंद कर रहा हूँ, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के बाद दिखाऊंगा। देखिए सारे लाइट बंद हो गया। अब इधर ध्यान दीजिएगा, देखिए एक बार जी ब्लिंक किया, ये वन टाइम ब्लिंकिंग हो रहा है। इसका एरर कोड में दिखा रहा है पीसीबी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसको चेक करूँगा। देखिए सबसे पहले इधर एक बटन दिया रहता है, टेस्ट बटन है, टेस्ट प्रेस करके चालू कर सकते हो, लेकिन ये टेस्ट प्रेस करके चालू नहीं होगा। उससे पहले आपको इधर सेंसर लगाना है, सेंसर लगाना है। फ्रेंड आप लोग देख सकते हो, इधर है RT सेंसर या R सेंसर, D सेंसर एंड डोर लिमिट स्विच। फ्रेंड ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका जो कंपनी का साइड में जाके पढ़ा था, सेंसर का जो वैल्यू है 30K के आसपास। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 20K करके सीरीज कर लिया हूँ। रेजिस्टेंस को सीरीज करके 10K को सीरीज करके 20K कर लिया। तो इस जगह में मैं रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। मैं इधर रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। एक 20K फ्रेंड्स लगा दिया। मैं ऐसे आगे पहले से करके रखा हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। और सबसे पहले और एक बात क्या, मैं इसको पहले चेक कर लिया था, फिर वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स।
इसको भी लगा रहा हूँ 20 के। इसको लगा दिया। फ्रेंड मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ, कैमरा कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नहीं तो अच्छी तरह से और भी होता। खड़ा होकर रिपेयर करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ फ्रेंड, बैठ के नहीं कर सकते, कैसे वीडियो हो रहा है देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए खड़ा होकर कर रहा हूँ। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कैमरा सही नहीं होगा। फ्रेंड ऐसे सोल्डिंग करने के बाद आप लोग खुद चेक कर लेना, ठीक है फ्रेंड। देखिए तीनों सेंसर लगा दिया, उसके बाद डोर लिमिट स्विच है उसको भी शॉर्ट कर दिया। फिर मैं पीसीबी को ऐसे घुमा दे रहा हूँ, फिर पावर दूंगा ऐसे। देखिए फ्रेंड मैं स्विच दे दिया। देखिए फ्रेंड ये चालू नहीं हुआ, लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है। उसके बाद इसको प्रेस कर रहा हूँ, देखिए फ्रेंड चालू हो गया। पहले वोल्टेज नहीं आ रहा था, ये चालू हो गया फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड आई होप लोगों को समझ में आ गया ऐसे पीसीबी लेके घर में आके कैसे चेक करना है। फ्रेंड और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा। जब मैं सेंसर नहीं लगाया था तब क्या हो रहा था फ्रेंड्स, ये रिले का टिक करके आवाज़ भी नहीं हो रहा था, और जब मैं सेंसर लगाया उसके बाद पावर दिया, रिले को टिक करके आवाज़ हुआ। तो इसको देख के आप लोगों को समझ में आ गया जो रिले का सेंसर ठीक से लगा है। उसके बाद मैं इस बॉटम को प्रेस कर करके, इसमें फंक्शन होता है, एक डिफ्रॉस्ट में जाएगा, उसके बाद कंप्रेसर में आएगा, ऐसे करके इसको एक बार प्रेस करने से होता है। तो ऐसे प्रेस करके आप लोग चेक कर सकते हो। देखिए वोल्टेज आउटपुट सही दे रहा है, ये पीसीबी सही हो गया। फ्रेंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।